बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात के साथ एक आसान और मुजरब अमल शेयर करूँगा। ये अमल उन मरीज़ों के लिए है जो बहुत इलाज करा कर थक गए, उन्हें कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, उन्हें कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ, उन्हें अपनी सेहत के हवाले से कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, उन्हें उस मर्ज़ से अभी तक निजात नहीं मिली। तो दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक कलाम का वजीफ़ा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, ये कुरान फ़रमाया कि ये कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए, और यही कुरान मोमिनीन के लिए हिदायत भी है, रहमत भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मोमिनीन के लिए ये कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। और एक और मकाम पर फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, यही कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो मुत्तकीन भी मोमिनीन हुए, ईमान वाले हुए। तो दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से एक आयत का ये वजीफ़ा आप हज़रात को बता रहा हूँ। वो हज़रात जो बीमार हैं या उनके कोई अजीज़ व अकारिब में से, दोस्तों में से कोई बीमार है, तो ये वजीफ़ा करें, इस पर इसको पढ़ें और पानी के ऊपर दम करके वो पानी उस मरीज़ को पिलाया जाए। जब तक उस मरीज़ को इफ़ाक़ा ना हो तो ये दम किया हुआ पानी उस मरीज़ को पिलाते रहें। और अगर हो सके मरीज़ आपके करीब है तो उस मरीज़ के ऊपर भी ये वजीफ़ा मुकम्मल करके उसके ऊपर दम कर लें और पानी के ऊपर भी दम कर लें, वो मरीज़ को पिलाते रहें। और दोस्तों, एक बात का ख्याल रहे कि जो भी दोस्त इस वजीफ़े को करे वो नमाज़ों की पाबंदी करने वाला हो, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करने वाला हो, और ये वजीफ़ा उससे कराया जाए ताकि उस वजीफ़े की बरक़ात मज़ीद हासिल हों। वरना तो कोई हरज नहीं है। अगर कोई मजबूरी है तो फिर आप किसी से भी जो इन अल्फाजों को सही अदायगी के साथ पढ़ सकता हो, उससे आप ये तादाद में वजीफ़ा कराकर पानी के ऊपर दम कर लें और वो पानी मरीज़ को पिलाते रहें। इंशाअल्लाह दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से उस मरीज़ को इफ़ाक़ा नसीब होगा। तो दोस्तों, चलता हूँ आपको ये वजीफ़ा बताता हूँ। दोस्तों, अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ लें और सूरत यासीन की एक आयत है, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। आप इसको वक्फ़ के साथ भी पढ़ सकते हैं, सलाम क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, यूँ भी पढ़ सकते हैं। और अगर मिला के पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, इसलिए कि ये तादाद थोड़ी ज़्यादा है, तो मिलाकर पढ़ लें तो इससे आपको आसानी होगी। एक बार फिर समात फरमा लें, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद इस आयत को 1469 मरतबा 1469 times you have to recite this verse. Then you have to recite 11 times दरूद इब्राहीमी। दोस्तों, फिर उसके बाद आपने उस मरीज़ पर दम करना है। और अगर मरीज़ दूर है, कोई और वजीफ़ा ये करना चाह रहा है, तो फिर पानी के ऊपर दम करके वो पानी उस मरीज़ को भिजवा दिया जाए। और जब तक उस मरीज़ को
शिफा नहीं होती, कोई इफाका नहीं होता, कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, तब तक वो इस पानी को पीता रहे। और इसके साथ साथ दोस्तों इलाज भी, ये सुन्नत है, वो दवाई वगैरह वो अपना इलाज भी किसी अच्छे डॉक्टर से कराता रहे। और दोस्तों इसके साथ साथ मरीज़ की तरफ से थोड़ा बहुत हस्बे तौफीक सदका भी करते रहें। सदका ये करना है कि मरीज़ की तरफ से हस्बे तौफीक रोज़ाना परिंदों को दाना वगैरह डालते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल व करम से उस मरीज़ को जल्द इफाका होगा, उसे सेहत याबी नसीब होगी। दोस्तों ये था आज का अमल। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।